नोटिस के लिए वो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि आपने उस नोटिस को सोचा इस दृष्टि से कि आप आगे का रास्ता खोल सकते हैं। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत की जो इमेज है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे आप राजनीति और पत्रकारिता आजकल बहुत ही एक पैरेलल मोड से हम कह सकते हैं आगे हैं। विदेश की धरती पर जाकर भारत की छवि जो है वो धूमिल की जाती है। इस विषय को एक सेटेलाइट या एक थॉट प्रोसेस से वो आगे बढ़ता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आपका अनुभव? देखिए, हम कितना भी बोल लें, लेकिन हमारे अंदर एक माइंडसेट तो है कि इतने साल हम चूंकि गुलाम रहे 300 साल कि गोरी चमड़ी को लेके हमारा थोड़ा ऑब्सेशन है कि गोरा बोल रहा होगा तो कुछ तो बात है। तो अभी क्या हुआ कि 2014 के बाद जब यहाँ इन लोगों की क्रेडिबिलिटी कम हो गई और इन लोगों को लगने लगा कि यहाँ तो मामला गड़बड़ है, तो इनको लगा उधर से बोलवाते हैं, उससे क्रेडिबिलिटी लाएंगे कि वो देखो न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है या वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है। तो अभी इधर जो बैठा है वो बोले अरे यार अंग्रेज बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। लेकिन उससे आपको पता चलता है, जो मैं कह रहा हूं वी आर एट वॉर, उससे ये पता चलता है कि इनको मदद मांगनी पड़ रही है। अभी 2-3 फर्जी फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने अपने बारे में उड़वा लिया कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है। जबकि उनका काम ऐसा है कि उनको अगर कोई साकिनाका का नोबेल पुरस्कार वो भी नहीं मिला, लेकिन उड़वा लिया और खुद का खुद फैक्ट चेक नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे, मजे लेते रहे। बाद में मुझे किसी ने दिखाया, उनसे किसी ने इंटरव्यू भी कर लिया कि आपने अपना फैक्ट चेक क्यों नहीं किया। तो वो इंटरव्यू करने वाले को बोल रहे हैं कि हमें मजा आ रहा था। ओह, तुम अपने मजे के लिए बैठ गए, तब तुमने दुनिया को नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। और उसके बाद वो देखो इंटरव्यू करने वाले को वो पूछ रहा है कि अगर आपको मिल जाता, अरे भाई मिल कैसे जाता, अगर आपको मिल जाता तो क्या नरेंद्र मोदी जी को आपको बधाई देनी चाहिए थी? अरे एक तो मिल कैसे जाता, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, तीसरा ये आदमी भी पलट के कह रहा है हाँ मुझे लगता है उनको स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी। अलग ही दुनिया में जी रहे हैं लोग, पूछने वाला अलग, ये भाई अलग, इनका जोन अलग, गजब ही चल रहा। लेकिन वो क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। वो 2 में से एक भाई चला गया जेल, तो क्रेडिबिलिटी हो गई खराब, ठप्पा लग गया, जेल गया। एक वर्ग के लिए हो गया मसीहा, इसको जेल में डाला, प्रताड़ित किया। दूसरे वर्ग को दिख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, जेल जा रहा है। अब उसको मैनेज करना था, तो मैनेज करने के लिए जो खबर नहीं थी उसको कहीं छपवा के और सोशल मीडिया पर वायरल, ये है इनकी पावर जो मैं आपसे कह रहा हूं, व्हाई वी आर एट वॉर। ये जो कर एक्सपोज कर दिया, इसको ट्रेंड करा के ये दोनों फर्जी फैक्ट चेक कर, नहीं, वो फिर वही करेंगे। वो यहां से जिसको बुल हेडेड कहते हैं, वो वैसे टाइप है, वो करते रहेंगे जब तक जो है उनका मकसद पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आप जो कह रही हैं कि विदेश की क्यों जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहां वाला उनका आइटम, देश की क्यों जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहां वाला उनका आइटम चल नहीं रहा है, उनकी अपनी छवि लोगों के सामने एक्सपोज हो गई, दिख गया। तो ये नया तरीका है। अब यहां अब आप बताइए, अब आप बताइए, अभी कृषि आंदोलन के वक्त टूल किट बटा, ना लेना एक ना देना दो, जिनका इंडिया में लोगों ने नाम नहीं सुना, देखी होगी तो वीडियो देखी होगी मियां खलीफा की, उसको उठा के ले आए कृषि आंदोलन में। आप सोचिए फंड की भी कितनी कमी हो रही होगी। बहुत बड़ी बात है। जिस टॉपिक पे सर अभी सुशांत जी आगे बढ़ रहे हैं,
एंटायर इकोसिस्टम जो बनाया जा रहा है वो अगेंस्ट इंडिया बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक को थोड़ा